नमस्कार दोस्तों, छलांग क्लासेस में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम जो है भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, जिसके माध्यम से जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जो है संगठन के माध्यम से संपूर्ण पूरे विश्व में कोई भी ऐसा स्थल जो धरोहर बन गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको संरक्षित किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के कुल 44 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, हम इन 44 विश्व धरोहर स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा धरोहर स्थल कहाँ है, तथा हम लोग देखने वाली बात यह है, यहाँ से 3 क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत के विश्व धरोहर स्थलों को 3 भागों में बांटा गया है। तो भारत का जो विश्व धरोहर स्थल है 3 भागों में जिसे बांटा गया है। पहला जो है विश्व धरोहर स्थल को सांस्कृतिक स्थलों में बांटा गया है, दूसरा प्राकृतिक स्थल में, तथा तीसरा जो है मिश्रित है, जो कि दोनों प्रकार का धरोहर स्थल है। तो हम लोग देखते हैं कि 44 में से 36 विश्व धरोहर स्थल जो है सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है, 7 जो है प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है भारत में, तथा एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। तो इन तीनों से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, उनमें से कितने विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। या कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत के 44 विश्व धरोहर स्थलों में कितने विश्व धरोहर स्थल प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल 7 हैं, ये 36 हैं, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल 7 हैं, तथा मिश्रित विश्व धरोहर स्थल 1 है। आगे हम लोग तमाम विश्व धरोहर स्थलों पर चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का पहला जो विश्व धरोहर स्थल है, इसे हम लोग देखते हैं अजंता का गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1883 में शामिल किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि 2000 ईस्वी के पहले का जितना भी विश्व धरोहर स्थल है, उनमें कईयों का डेट नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग डेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए सबसे ऊपर वाला डेट और नीचे वाले डेट पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल कहाँ है। जैसे पिछली बार के बीपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में अगर देखा जाए, तो पिछली बार मतलब 70वीं बीपीएससी में ये विश्व धरोहर स्थल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल दिल्ली में नहीं है। तो आप जो है कौन सा विश्व धरोहर स्थल कहाँ है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में देंगे। इसके अलावा जो पहली बार विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ, उनको ध्यान देते हुए निकल जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, उसे 1983 में जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एलोरा का गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे भी 1983 में ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो महाराष्ट्र के 2 जो है विश्व धरोहर स्थल को 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है, तथा इसके साथ ही एक और विश्व धरोहर स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में है, आगरा का किला, इसे भी 1983 में ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, तथा आगरा के ताजमहल को भी शामिल किया गया। तो 1983 में जो है 4 विश्व धरोहर स्थलों को, जो कि हम लोग सीधे सीधे देख पा रहे हैं, 4 विश्व धरोहर स्थलों को जो है यूनेस्को वर्ल्ड है जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो 4 स्थल हम लोग देख सकते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा का किला और आगरा के ताजमहल को जो है, हाँ, तो आगरा के ताजमहल को उत्तर प्रदेश में जो है आगरा का ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश में है, जिसे भी हम विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि 1884 में जो है सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है, उसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह
जो कि तमिलनाडु में है, उसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, इसे भी 1985 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया, जो कि राजस्थान में है। गोवा के गिरजाघर और मठ को 1986 में शामिल किया गया, जो कि गोवा में है। गोवा के गिरजाघर और मठ, जाहिर सी बात है कि ये गोवा में है, इसे 1986 में शामिल किया गया है। खजुराहो का स्मारक समूह जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है, इसे 1986 में शामिल किया गया है। हालांकि दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं कि 2000 से पहले वाले का सिर्फ ऊपर 1983 में जिनको जिनको शामिल किया गया है और 1984 में जिनको शामिल किया गया उसे याद रखेंगे। इसके अलावा कौन सा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सा जो है विरासत विश्व विरासत समूह शामिल है और कहाँ है, बस इसे याद रखेंगे। तो हम्पी के स्मारकों का समूह जो है कर्नाटक में है। हम्पी में जो है स्मारकों का जो समूह है वो कर्नाटक का है। आगे हम लोग देखते हैं कि फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पत्तदकल स्मारकों का समूह जो कि कर्नाटक में है। पत्तदकल जो कि स्मारकों का समूह है जो कि कर्नाटक में है। एलिफेंटा का गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा का गुफा महाराष्ट्र में है। महान जीवित चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी और फूलों की घाटी उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। तो कई बार अलग अलग नाम दे देगा, सिर्फ नंदा देवी या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, तो इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सांची का बौद्ध स्मारक, सांची में जो बौद्ध स्मारक है ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है, इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में है, तो इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था 70वीं बीपीएससी में, तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। भारत का पर्वतीय रेलगाड़ियाँ ये 3 राज्यों से होके गुजरती है, तो तीनों राज्य इसमें शामिल है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। बोध गया जो है महाबोधि मंदिर परिषद जो है बोध गया बिहार में है, तो बिहार के एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो इसमें हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इसे 2002 में शामिल किया गया है। आगे हम लोग भीमबेटका का चट्टानी आश्रय स्थल जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे 2003 में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि जिसे कि विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है, इसे भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक पार्क जो कि गुजरात में है, तो चंपानेर पुरातात्विक पार्क या पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जो है गुजरात में है, इसे भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। लाल किला परिसर दिल्ली में है, तो इसे भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो आप लोग आगे देख सकते हैं कि जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, तो राजस्थान का है, तो इसे भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है, तो इसे भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो कई बार ये पूछ देगा कि पश्चिमी घाट जो कि विश्व धरोहर रामसर स्थल है, ये इनमें से किस राज्य में नहीं आता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल डाल के एक और कोई राज्य ऐड कर देगा, तो जिसे आपको चुनाव करना पड़ेगा, तो इसे भी आप ध्यान से देख लें। एक बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि राजस्थान में है, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। गुजरात के पाटन में रानी वाव जो है, रानी की सीढ़ीधार कुआं जो कि गुजरात में है, तो सीधे सिर्फ और सिर्फ रानी की वाव जो है पूछ दिया जाएगा रामसर स्थल कहाँ है, तो हम लोग देखते हैं कि वो गुजरात में है, तो 2014 में इसे शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क
संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, जिसे 2014 में शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नालंदा। बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल, इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2016 में शामिल किया गया। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि बिहार के 2 स्थलों को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। पहला आप देखें कि बोध गया का जो मंदिर है उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2002 में शामिल किया गया है, और आगे एक जो हम देखें कि नालंदा महाविहार को 2016 में शामिल किया गया है। इन दोनों साइट्स को भी बिहार के एग्जाम से रिलेटेड हम लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं खांगचेंदजोंग राष्ट्रीय उद्यान। खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। ले कॉर्बूसियर की स्थापत्य कला, तो आधुनिक आंदोलन का एक उत्कृष्ट योगदान वाला जो है स्थापत्य कला है, जो कि चंडीगढ़ में है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। तो ले कॉर्बूसियर की स्थापत्य कला आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान देने वाला जो कला है वो चंडीगढ़ में है, 2016 में शामिल किया गया है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गुजरात में अहमदाबाद है, तो जाहिर सी बात है गुजरात इसका आएगा आंसर। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक आर्ट या डेको वास्तुकला जो कि महाराष्ट्र में है, इसे भी रामसर स्थल साइट में विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। जयपुर शहर जो कि राजस्थान में है, तो जाहिर सी बात है इसे भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, इसे भी शामिल किया गया है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन शहर जो कि गुजरात में है, इसे भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में जो है 2023 में इसे शामिल किया गया है। तो 2023 के बाद का तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे हम लोग डेट सहित याद रखेंगे। शांति निकेतन जो है बिहार के इतिहास से भी अपना संबंध रखता है, तो इसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे भारतीय इतिहास को नज़रिए से। तो आप लोग देखेंगे कि 2003 में इसे शामिल किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं होयसाला का जो है पवित्र समूह जो कि कर्नाटक में है, तो इसे 2023 में ही शामिल किया गया। शांति निकेतन और होयसाला का पवित्र जो है समूह दोनों को एक साथ शामिल किया गया था, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 2024 में जो है दोस्तों मोईदाम जो कि अहोम राजवंशी का जो है टीला है, इसे जो है 2024 में शामिल किया गया है। और सबसे लेटेस्ट जो है मराठा प्रदृश्य, भारत का मराठा सैन्य प्रदृश्य जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, इसे 2025 में शामिल किया गया है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र का 11 तथा तमिलनाडु का 1 किला इसमें शामिल है, तो इसीलिए इसमें दोनों राज्य ही आएंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य जो है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, उसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों आते हैं। तो दोस्तों ये रही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड तमाम जानकारी। बाकी आप लोग अगर इसे विस्तार से देखना चाहते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके साइड में जो है तमाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो छलांग क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाएं, इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। तो PDF से आप लोग पूरी तैयारी करेंगे, पूरा देख लेंगे। ये PDF जैसा यहाँ पे है, सेम PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। वीडियो को आराम से रोक के तमाम जानकारी को नोट कर लें, या फिर इसका PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लें तथा अपने नोट्स में ऐड कर लें। तो आज का जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले चैप्टर को लेके हम बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।